पापस अकारणं कुशलोऽसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति योऽपि श्रुतवान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमाच्यति नत्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नाति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नाति मे शरणं अय्यं संඝो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा नमो बुद्धाय जय भीम जय प्रबुद्ध भारत जय भारत का संविधान जय सम्राट अशोक महान जय भिक्खु भिक्खुनी संघ की सभी का जय मंगल हो सभी का कल्याण हो भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं साधु 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 सभी लोग बड़े भंती से क्षमा याचना करेंगे। अभिवादन।
ओकास वन्दामि दान्ते द्वारत्वेन मया कृतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भान्ते द्वारत्वेन मया कृतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते पि ओकाश वन्दामि भान्ते द्वारत्वेन मया कृतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते सब्बारोग विनिमुक्तो सब्बसन्तापवर्जितो सब्बवैरमतिकन्तो निवृत्तो च तुवं भवं सब्बेतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु मा ते भवन्त्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव अभिवादनशीले स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव चातो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु इच्छितं पतितं तुह्यं क्षिप्पमेव समिज्जतु सभे पुरेन्तु संकप्पा चन्दोपन्न रसो यथा मनि ज्योतिरसो यथा भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अजी नमो बुद्धाय जय भीम। बस एकदम ठीक है। अभी सुबह सुबह पूजा वंदना वगैरह हो गए। अभी बनते लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। अभी धम्म देशना का कार्यक्रम है। सुबह सुबह थोड़ी धम्म देशना होती है बनते लोगों के बीच में। बहुत अच्छा। अभी आप क्या कितना बज रहा है? अभी यहाँ 8 बज रहा है। 8 बजने वाला है अभी। रात का 7:50 हो रहा है रात का। रात के 8 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तो 14 अक्टूबर आज है आपके वहाँ? आज ही है ना। आज हमने उपस्थित किया 14 अक्टूबर को। अच्छा, आपके यहाँ 14 और क्या अक्टूबर है। हम इधर 15 अक्टूबर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ बात करना है? हाँ इसमें बात किया आपको हाँ हाँ। सेरेमनी करने के लिए। अभी सेरेमनी करने का समय जो है ना, बनते लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो जरा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यही लोग व्यवस्था करेंगे, तैयारी करेंगे तो तब होगा। हम लोग अपने तरफ से चलाएंगे तो थोड़ा सा दो अलग अलग है ना, ऊपर में वो हिमालयन बुद्धिस्ट अलग है। लामा जी है, लामा जी के साथी लोग भी है। थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करके डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो लामा जी तो कल मुंबई में उधर में बिजी थे, उसके संबंध में बात किया है। लेकिन अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी है यहाँ पे, आचार संहिता वाला मामला। दूसरा, बिहार में चुनाव है और चुनाव का रिजल्ट 15 तारीख को आएगा, लगभग 15 नवंबर को। तो हम 5 नवंबर को प्रोग्राम करेंगे। 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तो पता नहीं यहाँ पॉलिटिकल क्या इश्यूज कैसे होते हैं, उसको देख करके भी करना है। तो आगे थोड़ा सा ढकलने का सोच रहे हैं। नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते। वो तो बात है, सब लोग अपने अपने जगह कर रहा है ना। हम लोग बुद्ध गया में जो है, बुद्ध गया में हम लोगों का थोड़ा सा एकदम तो पावरफुल व्यवस्था नहीं है। लोग भी हमारे साथ में जितना चाहिए नहीं है। सब लोग कार्तिक पूर्णिमा अपने अपने गांव में मनाता है, अपने जगह में मनाता है। नहीं, अभी बहुत बहुत लोग पंपलेट छापे हुए
है, अपना अपना पब्लिसिटी किए हुए है, वो अपना प्रोग्राम छोड़ के हमारे यहाँ नहीं आएंगे इस समय में। नहीं नहीं, कार्तिक पूर्णिमा नेचुरल है। कार्तिक पूर्णिमा नेचुरल है, पहले से परंपरा से चलते आ रहा है। हिंदू लोग भी मनाते हैं क्योंकि उसको तो डाइवर्ट किया है। नहीं नहीं, बुद्धिस्ट लोगों का ही है, लेकिन उसको तो कब्जा हिंदू लोग कर लिया है ना बिहार और अन्य राज्यों में। हाँ हाँ, विशेषता भी हम लोग बुद्धिस्ट लोग जो है जहाँ है वो तो परंपरा से मनाते हैं, लेकिन इधर बिहार की सिचुएशन एकदम अलग है। तो इसलिए हम लोग मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम इवेंट करने के तरीके से थोड़ा सोच समझ के कर रहे हैं हम लोग। अभी देखते हैं, क्योंकि मैं घोषणा कर दूं बाकी लोग उसमें सपोर्ट ना करे तो फिर हंसी हो जाएगी, तो इसलिए भी हाँ सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, पूरा ताकत के साथ में नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बहुत विरोधी है ना, बनते लोग विरोधी है, अलग अलग संस्था वाले विरोधी है, वो लोग यहाँ साथ ये धरना के खिलाफ में भी बहुत लोग है ना। धरना के खिलाफ में बहुत लोग हैं, इसलिए यहाँ बोधगया में लोकल में धरना के खिलाफ लोग जो है शुरू से ही है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा लामा जी से बात करके बैठ के, क्योंकि खर्चा भी करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, साथ सहयोग देने वाले चाहिए, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या है कि कुछ उपासक उपासिका भी समर्थन होना चाहिए इस कार्यक्रम में। तो ये बीच में और एक मीटिंग लेते हैं। हाँ 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 वो बंदा लोग मैं बोल रही थी कि आपने कहा था कि हम साथ देंगे, तो फिर अभी आप आइए उधर भेजिए बंदों। हाँ, अभी सब लोग ही अपने अपने बुद्ध विहार में कार्तिक पूर्णिमा मनाएगा तो यहाँ आएगा कौन? तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही हम लोग जो है यहाँ का सिचुएशन देख करके, अभी कौन गवर्नमेंट बनती है, समर्थन में बनती है, विरोध में बनती है। हाँ, और अभी वो कोई बोला सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाले मामले को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग करना चाहिए, अभी तुरंत घोषणा मत कर दो। तो ये सब सोच समझ के करना है। हाँ 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 नहीं, वो तो हो गया, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सभी इधर हिमालयन, सबको ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोग्राम खड़ा करना है उन लोगों के लिए। वो हिमालयन बुद्धिस्ट लोग जितना भी है, लेह लद्दाख से लगा के सिक्किम तक का, उनको तो ये थेरवादा का कुछ जानकारी नहीं है, सेरेमनी का जानकारी नहीं है, वर्षावास का जानकारी नहीं है, उनका अपने ढंग से होता है, वो लोगों का हमको भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए वो लोगों का भी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग मिल करके ये बुद्ध गया का आंदोलन जैसे चला रहे हैं, ऐसे ही ये प्रोग्राम सेरेमनीज वगैरह भी हमको ये करना पड़ेगा। तो अभी भंते लोगों के बीच में बैठा हूँ मैं, फिर जो है इसमें निर्णय लेते हैं। ठीक, ओके ओके ओके, मंगल नमो बुद्धाय, बधाई हो 14 अक्टूबर की सभी लोग। हाँ जी जी जी, मंगल। ये थी अमेरिका से उपासिका, जो अपने धरना के संबंध में साथ सहयोग देने वाले लोगों में से। उनके यहाँ रात के 8 बज रहे ना, 8 बजे आज रात के 8 बज रहे हैं। तो वो उपोषद वगैरह लेने का कार्यक्रम जो है, ऐसे है कि 12 घंटे का फर्क है ना, 12 घंटे का फर्क है, 12 घंटे का फर्क है, वहां पे अपने बाद होता है सारा चीजें। ठीक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स, नमो
तो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। करुणा सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ की अनुकंपा से हम लोग दिनों दिन इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में नए नए अनुभव प्राप्त करते हुए आज 246वां दिन अनिश्चितकालीन धरना का है और 15 अक्टूबर 2025 अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोगों ने कल 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब के धम्म दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में शाम को धम्म देशना सुनी है। अभी अचानक से सुबह सुबह फोन आया, अमेरिका में जो भी हमारे भारतीय लोग हैं, नेदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जगह जगह जो भी है, वो सब बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के चिंतित भी है और जानकारी भी रखते हैं, क्योंकि वो सब अम्बेडकरवादी, अम्बेडकराइट एसोसिएशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब के धम्म क्रांति से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने कार्तिक पूर्णिमा के बारे में विचार रखा था कि कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध गया में पहली रात महापरित्राण सूत्र पाठ करेंगे। यहां से चिवर लेकर के सिर पे रेखे उपासक उपासिका लोग पूरे बुद्ध गया में धम्म रैली प्रदक्षिणा करके लेके आएंगे, भंते गणों को चिवर दान करेंगे और धार्मिक प्रोग्राम जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा में लोग करते हैं। अलग अलग राज्यों में वर्षावास समापन के बाद पवारना का कार्यक्रम होता है, कठिन चिवर दान का कार्यक्रम होता है। ये बौद्ध देशों का और बौद्ध संस्कृति के मानने वाले लोगों का कल्चर, जैसे कि अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 5 राज्यों में उन परंपरा वाले लोगों ने इसको संभाल के रखा है और हर बार वो उत्सव बहुत महोत्सव जैसे मनाते भी है। और अभी भारत में भी वर्षावास समापन के उपलक्ष्य में मैं वीडियोस देख रहा हूं, अमरावती के भीम टेकड़ी वगैरह के बुद्ध विहार पे या फिर अन्य जगह भोपाल वगैरह में हर बुद्ध विहार पे भिक्षुओं के वर्षावास समापन हुए, उनकी विदाई वगैरह के कार्यक्रम देख रहा हूं। भोपाल की उपासक महिलाएं, उपासक उपासिकाओं ने त्रिरत्न बुद्ध विहार नम्रता नगर में वहां भिक्षुनियों ने वर्षावास किया था। तो उन भिक्षुनियों के वर्षावास समापन पर तमाम लोगों ने उनको विदाई दी। रेलवे स्टेशन में, रेलवे में चढ़ाने के भी वीडियो डाले हैं। तो एक माहौल लोगों के बीच में धार्मिक माहौल बना हुआ है। माने अभी तक भंते लोग वर्षावास करते थे, तो भंते तो पुरुष है, इसलिए महिलाएं उतनी आगे पीछे उत्सुक होकर के दौड़ भाग नहीं करती, क्योंकि लोगों के मन में है भंते के सामने में ऐसे नहीं करना चाहिए, भंते के आसपास नहीं बैठना चाहिए। माने पुरुष सत्ताक पद्धति की वजह से, भारत में पुरुष सत्ताक पद्धति की वजह से क्या है, शाम के बाद देर से महिला ने भंते के पास नहीं जाना चाहिए, भंते के आसपास नहीं उठना चाहिए। अब लेडीज है, लेडीज भिक्षुनी बनेगी तो वो लोगों के घरों में जाएगी, अंदर जाएगी, चूल्हे में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके देवारा किधर है, देवारे में कौन बैठा हुआ है, 4 हाथ वाला है कि 8 हाथ वाला है, इसके घर में कौन कौन है, साईं बाबा बिठा रखा है कि वित्तु बाबा बिठा के रखा है। तो ये जो महिलाएं जो भिक्षुनी बनती है या सामनेरी बनती है, तो ये जो है घर में जाके बोलेगी, प्रोग्राम में तो बड़ी बन ठन के आती है, बड़ी नाक से बात करती, तेरे देवारे में तो वो रखा हुआ है 4 हाथ वाला, या वो अंधविश्वास वाला, वो पाखंड वाला। अब भंते के साथ में ऐसी बात नहीं है।
अब मेरे को कभी कभी डाउट होता है तो मैं बाथरूम जाने के बहाने हैं, या फिर बाथरूम लगी भी होती, कारण 1.5 घंटा 2 घंटा बैठा हुआ है आदमी आसन पे उपदेश दे रहा है, तो फिर लगेगी तो जाएगा किधर? तो जाएगा तो घरों में से लोग लेके जाते, तो तब दिखाई देता उनके घर में क्या रखा है। किसी के घर में अखंड दिया जलता हुआ देखा है मैंने, काय के सामने, वित्तू बाबा, नागपुर में वित्तू बाबा अखंड दिया, ठीक है। और वो जो है हमारे उपासक थे नागोरा भीमटे, बीच में गुजर गए, पिछले कुछ अभी 1.5-2 साल होने में है। उनके घर में अखंड दिया चलता था और बुद्ध विहार कमेटी के अध्यक्ष। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो वित्तू बाबा, भोंदू बाबा उसका फोटो वोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन भावुक लोग, भावना वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, वो भावनाओं में, जंतर में, मंत्र में, ताबीज में, गंडे में विश्वास रखने वाले लोग, कोई कोई तो बहुत पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनको जो अंधविश्वास और पाखंड और ये भूत प्रेत जादू टोना से बहुत डर लगते वाले भी लोग हैं, क्योंकि बचपन में सुना होता है नहीं, वो बचपन में पढ़ा हुआ था दिमाग में, तो उनको खुटका लगा रहता है। अभी मेरे परिचित ऐसे है, वो ऐसे ऐसे लोग हैं कि भंते जी मेरे घर तो दीवार में उधर भगवान बुद्ध ऊपर लगा है, मैं किधर पांव करके सोऊं? मेरे से पूछते हैं, अरे वो फोटो तेरे सामने, पांव ऐसे सामने जा रहे हैं क्या? वो तो ऊपर है ना, दीवार पे लटका हुआ, नीचे सोने के बाद तो दिखाई दे रहा है तेरे को, हैं? बनते जी मासिक पाड़ी आली मैं क्या करूं? ऐसे कर, तू जंगल चली जा घर छोड़ के, हैं? मैं पूजा कर सकती कि नहीं कर सकती? अरे पागलपन जो है, अच्छा है नीचे से आया, अगर मुंह से आया होता तो क्या करते हैं? अरे निसर्ग नियम है, उसको जानो मानो, बहुत बता बता के अभी फिर भी उनको खुटका लगा रहता है। बनते जी लग्नाची तारीख काढाची है, सांगा कोणता दिवस शुभ है, कौन सा अशुभ है? मैं पागल लोगों, बुद्ध ने कहा है कि सभी समय अच्छे ही है, अपने सुविधा अनुसार व्यवस्था करो। तो अभी जो है ये धरना स्थान पे ये हमारे स्वतंत्र अकेले भंते प्रज्ञाशील या भंते भिक्खु संघ का ये धरना नहीं, ये धरना है हिमालयन बर्फ में रहने वाले बर्फीले एरिया के लोगों को साथ में जोड़ के उनके द्वारा इस समय में उनको आगे करके धरने का बंदोबस्त किया हुआ है। क्योंकि हम जो है थेरवादी परंपरा, दक्षिण भारत की जितनी भी व्यवस्था और विशेषता कन्वर्ट होके आए हुए, जिनको अछूत माना गया था, जिनके साथ में अत्याचार हुए थे, है तो हम प्राचीन बौद्ध तो है, लेकिन हमारे बीच में हमको पढ़ने लिखने नहीं देने की वजह से, हमारे साथ में बहुत भेदभाव करने की वजह से, हमारा जो पढ़ने लिखने का ज्ञान ध्यान का जो सिलसिला था उसको तोड़ देने की वजह से हमारे लिए बुद्ध का धम्म जो है नया नया है। लेकिन जमीन में बौद्ध गुफाएं जितनी भी हजारों माने लाखों बौद्ध गुफाएं इधर उधर पूरे चारों जगह, या मूर्तियां सारा कुछ मिला ले तो 84,000 स्थान पुराने सम्राट अशोक के। फिर ये बौद्ध गुफाएं, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सभ्यता, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के फोटो, बुद्ध के जो चित्रकला, ये तमाम जो है पूरी धरोहर जो है वो तो हमारी है ही। लेकिन हमारा संबंध जो टूट गया था लंबे समय से, अछूत बना के गांव से बाहर रखा है, खाने नहीं दिया है, पहनने नहीं दिया है, हर बार दबा के रखा है, डरा के रखा है, अपमानित किया है। बाबा साहब ने इन तमाम चीजों को क्या किया, अभ्यास किया, अध्ययन किया, अखबार निकाले, लोगों को जागरूक किया, और 1935 में उन्होंने बोला था कि दुर्भाग्य से मैं ये अछूत के रूप में हिंदू में पैदा हो गया हूं, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने बोला। बोलने के बाद तब से बाबा साहब क्या कर रहे थे, जिस प्रकार से किसान खेती को तैयार करता है, बंजर जमीन को तैयार करता है, उस बंजर जमीन को तैयार करने में बाबा साहब लगे रहे और लगभग 22 साल तक इस बंजर जमीन को तैयार करने का काम किया, और फिर धर्मांतरण की
घोषणा की है, तारीख और समय निश्चित किया है। अशोक विजयादशमी का दिन, अब यहां उसको दशहरा बोलते थे, अब दशहरा या दशहरा, तो ये 10 क्या है? ये 10वें महाराज भरतरथ मौर्य की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का 10वां उत्तराधिकारी को खत्म करे। दशहरा माने 10 को खत्म, हरा के। क्रांति प्रति क्रांति के दौर में राम रावण, एक तरफ में राम और रावण की स्टोरी गढ़ के लोगों को दिमाग में डाला, रावण जलाने का प्रोग्राम बनाया। कौन से ये दिन, और क्या बोला है? धर्म के लिए अधर्म जो है उसको खत्म करने के लिए अधर्म का प्रतीक जो है उसको जला रहे हैं, अहंकार का प्रतीक है वो रावण है, उसको जला रहे हैं। तो लोगों को ये रामायण में फंसा करके, उलझा करके ब्राह्मणी व्यवस्था ने दिमाग पे कब्जा किया हुआ था। उस दिमाग के कब्जे को हटाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सत्याग्रह किए। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह लगभग 6 साल चला। उस कालाराम मंदिर के सत्याग्रह करते समय अछूत लोग जो राम को मानने वाले थे, रोज मार खाते थे, पीटते थे, लेकिन फिर भी राम राम करते थे, राम राम करते थे। राम राम करना उनका बंद नहीं हुआ था। तो 4 साल 5 साल तक के जब धरना चला, कालाराम मंदिर के दरवाजे चारों तरफ बैठे थे कि दरवाजा खोलेगा तो हम दर्शन करेंगे। तो भट ब्राह्मणों ने क्या किया, वो अपने लोगों को अंदर आने देते थे, बाकी को नहीं आने देते थे, मार मार के भगाते थे। अंत में 4-5 साल बीत जाने के बाद तब रामनवमी के दिन रथ यात्रा का जो आयोजन हुआ, उसमें अंग्रेज सरकार के साथ में बातचीत हुई। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, जब भगवान सभी का है तो सभी की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी भागीदारी माने क्या होता था? पहले कोई बकरा वकरा काटते थे तो उसमें सबकी बराबर भागीदारी होती, तो जैसे इस पे मरे जानवरों पे भी पहले हिस्सेदारी होती थी, ऐसे ही राम जो है इस पे भी हमारी हिस्सेदारी जो है बराबरी में होनी चाहिए, क्योंकि हम भी राम को मानते हैं। तो 4 साल 5 साल तक के लोगों के दिमाग में वो बात डालते रहे, लेकिन लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोले कि हम तो राम का दर्शन करके ही रहेंगे, मंदिर में जाके ही रहेंगे। अंत में रामनवमी के दिन रथ खींचने की बात आई, तो बोला कि आधे दूर तक के तुम्हारे लोग रथ खींचेंगे, आधे दूर तक हमारे लोग खींचेंगे। तो बात आई, तो उस समय में क्या हुआ कि वो लोगों ने जो रथ पकड़ा, आधे दूरी पर लाके रखने की बात थी, वहां रखा नहीं उन्होंने, वो रथ लेके भागने लगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कुछ लोगों को बोल रखा, जो तगड़े तगड़े पहलवान थे, उनको सबको बोल रखा था कि जब यहां रथ रखेंगे तो आगे तुम खींचना। अब देखा कि वो रथ लेके भाग रहे हैं, तो ये लोग भी दौड़े कि हम रथ पकड़ करके हम भी खींचेंगे। तो क्या हुआ? पथराव हुआ, और उस पथराव में क्या हुआ? लोगों के सिर फटे, खून बहा, और इतना पथराव हुआ कि उस समय के सनातनी कहने वाले, जो अपने को हिंदू कहते वाले लोगों ने इतना पथराव किया कि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर छाता पकड़ा, भावराव गायकवाड़ ने छाता पकड़ा, वो छाता भी चिंदी चिंदी हो गया पथराव से, और बाबा साहब को भी ढेर सारे पत्थर लगे। अब उस समय क्या बोलते हैं, बाबा साहब आपके जान को खतरा है, आप जो है जल्दी से आप निकल जाइए यहां से। उसको निकालने के लिए कोशिश करे, बाबा साहब चिल्लाए जोर से, अरे मैं सूबेदार राम जी का बेटा हूं, मैं सैनिक का बेटा हूं, मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं, है भलाई मर जाऊं यहां। तो क्या हुआ कि वो अगर बाबा साहब निकल जाते तो वहां और भी खून खराबा हुआ होता ना। तो बाबा साहब ने अंग्रेज लोगों को वो बोला कि देखो, ये देखो अन्याय। और तब जाके लोगों के जब सिर फटे, खून बहा, तो तब उनको समझ में आया कि ये राम हमारा नहीं है, ये मरने के बाद होता है राम नाम सत्य। ये राम नाम सत्य होता है मरने के बाद, जीते जी हमारे काम का ये राम नहीं है। तो बाबा साहब अपने जीवन में लिखते समय ये क्या बोलते हैं कि मैंने 5 साल बेकार में बिताया, 5 साल ये बेकार में मैंने समय बर्बाद किया है राम के चक्कर में, कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में।
महाड़ के सत्याग्रह में पानी का जो सत्याग्रह किया, वहां पर क्या किया बाबा साहब ने? पानी छूने का अधिकार, हम भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं बताने के लिए उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति का उदाहरण दिया कि फ्रांस में 3 वर्ण थे, वो 3 वर्णों को खत्म करके, वहां राजशाही थी, झार का राज था, तो वहां राजशाही खत्म करके वो राजा को मार के भाले पे टांग के लोगों ने घुमाया और वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ण खत्म करके 1 वर्ण व्यवस्था कायम की। और भारत में 4 वर्ण व्यवस्था है, इसको खत्म करके हमें भी एक समाज निर्माण करना है। उसके लिए हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। पानी पीने से हम कोई अमर नहीं होने वाले हैं, और पानी हमने नहीं पिया था ये तालाब का या कहीं का, तो हम मरे नहीं थे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं। तो हम इंसान हैं, तो इंसान के साथ में इंसानियत का व्यवहार क्यों नहीं? तो इसके लिए कालाराम वो महाड़ के चौधार तालाब का सत्याग्रह किया। और क्या हुआ कि वहां के सनातनी मानने वाले लोगों ने बोला तालाब भ्रष्ट कर दिया है महारों ने, अछूत लोगों ने। तो क्या किया फिर? 40 घड़े मिट्टी के लेके उसमें गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का गोबर और ये सारा डाल करके मंत्रोच्चारण किया। कौन सा? हरितिका मंत्र। वो हरितिका जो है ब्राह्मणों की संस्कृति में है, अशुद्ध पानी हाथ लगाने से खराब हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने का मंत्र। अमेद्य सौ चंडालंग, वो जो है वो वाला मंत्र। तो उन्होंने गोबर डाल के, पानी डाल के शुद्ध किया। तो बहुत बड़ी क्रांति हुई, उसकी चर्चा इंग्लैंड अमेरिका अखबारों में सब जगह हुई। बाबा साहब इंग्लैंड अमेरिका अगर पढ़ने नहीं जाते, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ में अगर उनका व्यवहार नहीं रहता, माने पढ़ने गए थे तब से, तो ये जनता माने सारे दुनिया में गई ना बात कि भारत में इस तरह से पानी शुद्ध किया जाता है गोबर और मूत्र डाल करके। माने भारत के मानसिकता कितनी नीच गई बीती लोगों की है, जो अपने को विद्वान कहते हैं, सुशिक्षित कहते हैं। ऐसे लोगों को अगर गाय का मूत्र और गोबर मिला के पानी दे ले, पी, शुद्ध पानी है, कौन पिएगा? कोई पीता है? नहीं पीता है। लेकिन ये अपने को सनातनी बोलने वाले ये पाखंडी लोगों ने उस समय में इस तरह से करके महाड़ के चौधार तालाब में वो गोबर डाला, पानी डाला और मंत्र बोल के शुद्ध किया। अब वो व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, अभी भी बनी हुई है। और अब तो शिकंजा कसने में लगी हुई है कि इसको बामन राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन हाथ पैर मार के वो लोग सारे सत्ता में ऊपर से नीचे तक बैठ गए हैं। न्यायालय, इधर में जितना भी ये सब कायदे कानून, सेना, सबके प्रमुख ये पखंडी बामन जो लोग हैं 3% सब जगह बैठे हुए हैं और बैठ करके आग मूत रहे हैं। और जो ओबीसी, अपने आप को ओबीसी कहते हैं ना, यदुवंशी, कृष्ण जी की खानदान छत्री है, बहुत ताकत दिखाते वाले। अब वो एक यादव जी जो है इटावा में कथा बांचने के लिए रूप माने नाम वाम बदल करके कथा बांच रहे थे। अब वहां पकड़े गए, माने पकड़ने का ही प्रोग्राम बनाया था वो लोगों ने, इनको वहां बुला करके कथा बांचने का ज्यादा जोर चल रहा है। कथा बांचने में ढेर सारे पैसा मिलता है। गद्दी पे बैठ करके कथा सुनाते हैं और हजारों लोग सुनते हैं तो ढेर सारा पैसा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि करोड़ों का खेल है। तो उस तरह से कथा बांचने वाली यामिनी साहू, साहू माने तेली, तो यामिनी साहू को छत्तीसगढ़ में कथा बांचने के लिए वहां पर बोला, धमकाया, मुजरा कर, तेरा काम नहीं है कथा बांचना, ये ब्राह्मणों का काम है। यामिनी साहू बेचारी जो है उसका नामो निशान अब गायब हो गया, कोई उसकी चर्चा भी नहीं आती कथावाचक की। दूसरी ओर एक पटेल है, वो पटेल को भी बोला तो भी जो है अपना ये तेरा कुर्मी पटेल लोगों का काम नहीं है कथावता बांचने का। उसको भी नाम नहीं आ रहा मेरे को, या में क्या नाम तो वो पटेल, उसका भी ऐसे ही हुआ। अब ये जो था यादव जी कथा बांचने वाला, इसको तो इतना ये किया, जलील किया कि इसके सिर के ऊपर में पेशाब करवाया ब्राह्मणी औरत का, और उससे सिर मूड़ के और उसको मारपीट करके निकाला और बताया कि ये तुम्हारा काम नहीं है यादवों का, यादव का काम नहीं कथा वथा बांचना। तुम क्या करो, गाय वाय भैंस वैंस पालो, उनका गोबर ओबर उठाओ, उसी में रहो, तुम्हारा काम नहीं है सत्ता में आने का। तो उसने कैसे सीधा संदेश दिया
कि अखिलेश यादव तुम टोटी चोर हैं, अखिलेश यादव तुम टोटी चोर, तुम ये कथा बता वाचने वाले, तुम यदुवंशी वगैरह नहीं हो, तुम जो है गुलाम हो, तुम मानसिक गुलाम हो। हम जो धागा बांधेंगे वो बांध के रहो, टीका लगाएंगे लगा के रहो, और हमारे पैर का पानी जो है धो के पियो। अभी बहुत सी जगह में वो हुआ है, पैर धोकर के, माने 20-22 साल के लड़के को उसके पैर धोके पानी पीने के लिए मजबूर किया। तो ये जो अत्याचार है ये दिखाई नहीं देता, इसीलिए ओबीसी जो है ना दिमाग से पैदल है, अंधे है, दिमाग होकर भी दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने दिमाग का उपयोग किया उनका तो कल्याण हो गया। तो सबसे बड़ा 60% ओबीसी जो है, जो लाते जूते खा रहा है, ब्राह्मणी के मुंह से उसका सिर धुलाया जा रहा है, उसके बाल मुड़ाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास दिमाग नहीं है भी दिमाग तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ओबीसी दिमाग उपयोग करे, एक दिन के अंदर में उल्टा पुल्टा हो जाए, सबक सिखाए कि भाई तुम कैसे ऊंचे हो गए रे, जिस जगह से तुम जन्म लिया वैसे हमने भी जन्म लिया। सब लोग जीवन जीना है, इंसान बन करके रहो, इंसान बन के मरो। कौन ऊंच है कौन नीचने है? चोरी करेगा चोर कहलाएगा, डाकू होगा डाके डालेगा तो डाकू कहलाएगा। कर्म से अगर वो खराब कर्म कर रहा है, शराब पी के और हुड़दंग कर रहा है तो शराबी कहलाएगा। अगर सदाचारी है, अच्छे नियम पालन कर रहा है, अच्छा इंसान है। जात पात ऊंच नीचे बीमारी जो है इसको खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष किया, और अंत में देखा कि इसमें सुधार होना असंभव है। ये ब्राह्मणों के धर्म में सुधार करना असंभव है, क्योंकि ये व्यवस्था ही, इस सिस्टम में ही ब्राह्मण ऊंचा बताया हुआ है। और ब्राह्मण चाहे वो कितना भी हत्यारा हो, पापी हो, दुष्ट हो, गले काटने वाला हो, हत्याएं करने वाला हो, वेश्या व्यवसाय करने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, ग्रंथों ने माने ब्राह्मणी धर्म ने उसको ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। तो उनके इन ग्रंथों में गोला बारूद लगा के आग लगाओ। जब तक उनके ग्रंथों में आग नहीं लगेगी, उन ग्रंथों को फेंका नहीं जाएगा, नकारा नहीं जाएगा। भारत के संविधान को जब तक के वो सम्मान नहीं देंगे, भारत के संविधान को जब तक के मानेंगे नहीं, उसको जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक के ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के लगाने को लेकर के कितना लंबा संघर्ष चला है। कई जगह स्टैचू लगाने के संघर्ष चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में दूसरे कुछ कुछ झूठे बातें कि बोलते हैं कि वो जो है भारत का संविधान अम्बेडकर ने नहीं लिखा। तो ये जो अपने को ऊंचा बताने वाले पाखंडी लोग हैं, वो लोगों को खिलवाड़ करते रहते हैं, दंगे फसाद करते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं, और वो कभी आगे नहीं आते। आगे कब आए? अभी जूता फेंकने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने के लिए उनको कोई आदमी नहीं मिला, कोई ओबीसी नहीं मिला, कोई यदुवंशी नहीं मिला। क्यों? कि बहुत से यदुवंशी जो है वो यदुवंशी नहीं है, अहिर है, नाग है, ये देश के मूल निवासी है, लेकिन उनके दिमाग में यदुवंशी डाल करके उनको बुद्ध से तोड़ के और कृष्ण से जोड़ा। और कृष्ण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जो कनिष्क महाराजा है मथुरा का, वो कनिष्क की राजधानी रही है मथुरा, और कनिष्क महाराजा का जो इतिहास है, बुद्ध संस्कृति वहां पर ढेर सारे बुद्ध विहार खुदाई में मिले हुए हैं। और जहां पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे महाराजा अशोक ने जो स्तूप बनाया था, जगह बनाई थी, वो दावा करते हैं कृष्ण भूमि के नाम पे। तो भारत देश में कृष्ण और राम के नाम पे लोगों के दिमाग में जो गोबर भर के रखा, सही बात क्या है गलत बात क्या है, इसका बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है, लोगों को जगाया है, समझाया है। उसमें से कुछ लोग तैयार हुए जो प्रचारक का काम करते रहे। ये मान्यवर कांशीराम जी ने जीवन भर जो इसी काम में लगाया, क्योंकि नासिक में, ये नासिक के पास देवलाली है, वो देवलाली में वो डिफेंस जो था, डिफेंस भारत के सुरक्षा मंत्रालय में वो कार्यरत थे। और उस समय में वो बाबा साहब के बारे में जानते वानते नहीं थे, क्योंकि आज भी पंजाब में बहुत से लोग हैं वो बाबा साहब के ये महाड़ सत्याग्रह के बारे में नहीं जानते, कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के बारे में नहीं जानते। बहुत से लोग जो इंग्लैंड में जाके बसे हुए वो भी नहीं जानते। बाबा साहब का फोटो तो लगा रहे हैं लेकिन साहित्य पढ़ते नहीं है। अब जिन लोगों ने साहित्य पढ़ा है वो लोग जानते हैं, और जानने के बाद उनमें शंका होती है। हमारे तरसेम कौल एक परिवार है, तरसेम कौल,
तरसेम कौल के भाई थे हरबलास कौल, दोनों भाई। उनके दोनों की पत्नियां जो है उर्मिला और जो दोनों बहनें जो है वो दोनों, क्या बोलते हैं उसको, दोनों भाई के लिए दोनों बीबियां। हाँ, तो वो परिवार में उन्होंने पढ़ने लिखने की वजह से वो यहां नागपुर में एक बार आए तो मेरे से बोला कि हमारे पंजाब का लोगों का कहना है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और लाखों लोग थे, फिर उसमें कोई आदमी जिंदा है क्या बताने वाला अभी तक कि मैंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? हमको तो झूठ बात लगती है। तो मैंने नागपुर में घुमाया उन लोगों को, जो बाबा साहब के सिक्योरिटी में स्वतंत्रता सैनिक दल का प्रमुख था, उसके घर ले गया, वो बुड्ढा जिंदा था, उसका वीडियो करवाया, इंटरव्यू करवाया कि किस तरह से दीक्षा हुई और उस समय कैसी परिस्थिति थी, बाबा साहब की सुरक्षा के लिए कितनी जिम्मेवारी थी। मैंने वीडियो कराया, बहुत से पुराने लोगों से मिलवाया। एक वहां पर नागपुर के अंदर में गौरी शंकर सावरकर साहब, वो यहाँ लगभग 35 साल से बुद्ध गया, आते जाते लोगों को लाना, ले जाना, सिखाना, बताना। नागपुर के पास चिचोली है जहां पर बाबा साहब के कपड़े और सामान रखा हुआ है, वहां वो स्कूटर से जाते, पहले तो साइकिल से जाते थे सेवा देने के लिए, वामन राव गोडबोले थे तब, और जाके सेवा देते थे, श्रमदान करते थे। वहां पर बाबा साहब वो समनेरी बनाने वाले थे, माने सेमिनरी काय के लिए प्रचारों का केंद्र बनाना चाहते थे। वामन राव गोडबोले वहां रहते थे, तो वामन राव गोडबोले ने खाना छोड़ दिया, बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, दूध, तो दूध के लिए गाय चाहिए, तो गाय लेके गई है गौरी शंकर सावरकर। अब वो गाय बंधी थी, बिजली गिर गई पेड़ के ऊपर, तो गाय को पकड़ के लाते समय में क्या हुआ कि उनके हाथ में रस्सा जो है खिसट गया वामन राव गोडबोले के। तो वो गाय वाला किस्सा मेरे को मालूम है, मैं छात्र जीवन में था और उसके बाद 2-3 बार वहां फैक्ट्री चिचोली में मैं गया हूं, जब मैं पढ़ रहा था तब। बाबा साहब के 12-13 पेटी में सामान भर के नानक चंद्र तुझे ने भेजा था शांतिवन चिचोली के लिए, और वो पानी से भीगा तो उसको सुखा रहे थे जगह जगह डाल के सामान को। बाबा साहब का कोट है, टाई है, जो उपयोग की वाली चीजें है, टाइपराइटर है, ये सारा चीजें। तो गौरी शंकर सावरकर अभी जिंदा है, उनसे इंटरव्यू दिलाया कि भाई ये दीक्षा भूमि पर दीक्षा प्रोग्राम हुआ था, वामन राव गोडबोले के साथी लोग हैं। तो अभी भी बहुत से लोग हैं बाहर देशों में जो ये नहीं जानते कि बुद्ध धम्म की दीक्षा, वो लोगों को मजाक लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने विदेश से एक वीडियो बनाने वाले को, फिल्म बनाने वाले को लाया था, वो फिल्म बनी थी, वो गई कहां? क्योंकि बाबा साहब के दुश्मन तो ढेर सारे थे, इतने थे कि बाबा साहब ने जिनको उंगली पकड़ के खड़ा किया था, गद्दार निकले नहीं, उनको गरीब थे, आर्थिक थे और कम पढ़े लिखे थे, और वो नहीं जानते थे कि सही क्या गलत क्या। अभी जैसे आप लोग भी मेरे पास बैठे और आपके बेटे को 1 करोड़ रुपया दे दे और कहे कि बाप तेरा जो है ना वहां बैठा, उसको बुला, क्या हुआ, बहू मर गई है, तो ये भाग करके धरना छोड़ के चला जाएगा बहू मर गई है बोल के। 1 करोड़ उधर मिल गया तो, और वहां की कहानी जो होगी तो सारे परिवार मिलकर के बोलेंगे ये पैसा तो अपने को बस जिंदगी भर खाने को पूरेगा। अब ऐसे करो ना, झूठा बयान दे दो, तो झूठा बयान दे देंगे। तो ऐसे ही गद्दार लोग माने नहीं होते, उनको गद्दार बनाया जाता है। अभी जैसे वीणाचार्य है, वीणाचार्य जो है वो गद्दार नहीं तो क्या है, धरने का रुपया चोरी करके अभी तक के 8 महीने धरना चल रहा है, 10 रुपया भी उसने धरने पर नहीं दिया ला करके। तो इतना बड़ा गद्दार और चोर जो है, आरएसएस वालों ने उसको इसमें अंदर में घुसा के, और उनके गिरोह का ठग करुणाशील राहुल, ये उनका मेन मास्टरमाइंड, माने उनको लेकर के धरने को उठाने के लिए चीवर का प्रोग्राम बनाया कि 2000 चीवर पहनेंगे बनते लोग, ऐसे ऐसे होगा। अब इन गद्दार लोगों को भी मानने वाले लोग हैं ना, दान देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी बातों में उनके भक्त है, अंध भक्त है। अब आप अंध भक्त के सामने माथा पटक पटक के मर जाओगे, उसको आप नहीं समझा सकते। मेरा शिष्य है प्रज्ञा रतन गुजरात में, वो भी अंध भक्त उसका बना हुआ था, वो करुणाशील राहुल का अंध भक्त बना हुआ था मेरा शिष्य ये जो प्रज्ञा रतन जो है, जिसको 3.5 साल मैंने अपने पास रख के तैयार किया महाराष्ट्र के अंदर में, उसको भिक्खू की उपसंपदा दिलाई और
पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, ये तीनों चारों जगह संभालता है। मैट्रिक भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन श्रद्धा से भंते बना, श्रद्धा से भंते बना उसको। मैं एक बार राजकोट गया हुआ था, एक फ्रांस भिक्षुनी थी मेरे पास में, तो वहां गया तो उसने देखा ये रो रहा था, चीवर भी पहनना नहीं आता ऐसे। तो मैंने बोला तेरे को कुछ सीखना है तो ये पैसे पकड़ टिकट के, मेरे पास महाराष्ट्र में आ जाना, मैं तेरे को जो भी मेरे को आता है उतना मैं सिखाऊंगा। आया, 3.5 साल रहा महाराष्ट्र में, रह के ईमानदारी से उसने अपना जितना सीख सका उतना सीखा। तो प्रज्ञारतन जो है वो भी अंधभक्त बना हुआ था। अब उनको लगता था कि ये मेरा अंधभक्त है। वो तो 1,61,000 रुपया लेके कैश लेके आया उस दिन, जिस दिन की हमारी 4 बसें जो गई हुई थी पटना के लिए, उनको देने के लिए पैसा नहीं था। हमारे धरने के अकाउंट सीज करवा दिए, धरने के अकाउंट सीज करवा दिए। और आकाश लामा जी का जो पर्सनल खाता है, उस खाते में से इधर से उधर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ बोल के उनका पर्सनल खाता भी खत्म करवा दिया, ब्लॉक करा दिया, सीज करा दिया। माने आपके खाते को, आपका पारिवारिक खाता है और उसको सीज करा दे तो आपका घर का व्यवहार तो सारा ठप हो गया ना। तो ऐसे शैतान लोग हमारे धरने में घुसे और घुस करके उन्होंने घुसपैठ की, और इन्होंने चीवर भी ऐसे बोगस चीवर दिए कि वो चीवर जो है पहनाते समय 1-2 चीवर ऐसे जर्जर होके फट गए। और वो भी, मैं अगर झूठ बोलता तो बात अलग थी। हमारे धरने पर स्वामी ज्ञानानंद जो है महात्मा, वो आया, कहां का, महाकालेश्वर मंदिर का वो संत, वहां का महात्मा, और आकर के स्कूटी लेके आके धरने में आया। उससे स्टैम्प पेपर पे लिखा के उसको चीवर देने के लिए बात आई, और वो भी चीवर दिया तो वो जर्जर हो गया है। कोई भी नया चीवर जर्जर होता है, फटता है। ये बेईमान बदमाश लोगों ने जो हरकतें की है ना धरना पे, ये धरने को उठाने के लिए, उखाड़ने के लिए, आज तक जो धरने के नाम पर लोगों से लूट की है महाराष्ट्र के अंदर में, जगह जगह लूट की है। यूट्यूबर लोगों को पैसा देकर के अपने साथ मिला करके, और आकाश लामा मुर्दाबाद, आकाश लामा भगाओ, आकाश लामा चोर है, भंते प्रज्ञाशील चोर है, 5 करोड़ रुपया इन्होंने पहले ही ले लिया। अरे 5 करोड़ तुमने लिया ये धरने को उखाड़ने के लिए, इसीलिए गया कि जेल में बैठने के लिए लाखों रुपया डाला गया, गया कि जेल में बैठने के लिए और लोगों को मूर्ख बना करके भावनात्मक करने के लिए। वो जितने भी टपोरी है ना, वो राकेश धारगावे यहाँ आकर के और वो कैमरा लेकर के किचन में फोटो खींच के इधर उधर करके और जाके वीडियो बनाया क्या कि वहां कोई धरना वरना नहीं बैठा हुआ है। वो यहां से भाग के गया। मेरे को चंडीगढ़ से एक वासनिक साहब का फोन आया, बोला वो राकेश धारगावे गाड़ी लेके निकला हुआ है, ध्यान रखना ये बदमाश लोग झूठे मूठे खबर बनाएंगे, आपके धरने पर जाएंगे। मैं देखा हो तो तब भाग चुका था। तो ये धरने पर नजर रख के बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सावधान करने के लिए बैठे हुए, लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन देरी से आती है। मैं जिस दिन पटना जाना था गुरु पूर्णिमा के दिन, पटना में गौतम बुद्ध विहार में धम्मदेशना थी, क्योंकि पिछले साल गुरु पूर्णिमा का गुरु कौन, ये विषय पे मेरी धम्मदेशना पिछले साल थी और मैंने 4 महीने वहां वर्षावास किया पटना में। तो इस साल भी ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम रखा, बंते जी आप आइए धम्मदेशना दीजिए। कम से कम उस साल, पिछले साल हमने बौद्ध विरासत और बौद्ध संस्कृति के ऊपर काम शुरू किया, तो कम से कम इस बार भी गौतम बुद्ध विहार में देशना होनी है। अब मैं तैयारी करके और सामान लेकर के निकलने वाला था, तो क्या हुआ, देखा तो यहाँ बनते लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब अपने कमरे में आराम कर रहे। यहाँ की पुलिस की गाड़ी आकर के यहाँ सामने खड़ी है और उनका पुलिस का आदमी कैमरा लेकर के वो वीडियो बना रहा है, फोटो निकाल रहा है कि यहाँ कोई नहीं है। अब मैं जैसे ही बाहर देखा तो यहाँ कोई नहीं चिल्लाया, कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है धरने में, क्योंकि इतने ईमानदार और इतने आप लोग भी इतने जबरदस्त लड़ने वाले भिड़ने वाले नहीं। आप लोग तो टाइम पास करने के लिए कि चलो धरना चल रहा है तो बैठना है, चलो खाना मिल रहा है खाना है, खाने के बाद जाके सोना है। अगर आप ईमानदार रहते तो यहां पर दिखाई देते उन लोगों के फोटो वीडियो में। मेरे दिमाग में आया कि ये लोग जो है झूठे वीडियो बना के सरकार को देंगे कि वहां तो कोई धरना नहीं है। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और उसको लाइव, फेसबुक लाइव करके गया, उनकी गाड़ी खींचा, पुलिस की गाड़ी खींचा, चिल्लाया था तो आके सारे बैठे, फिर दिखाया कि धरना चल रहा है, जारी है, धरना जारी है। अभी भी आप लोग ईमानदार नहीं हो, क्योंकि 24 घंटे में से
8 घंटे कम से कम उस स्थान पे दिखाई देने चाहिए जो धरने का स्थान बनाया हुआ है। खाने के बाद में सीधे जाके गप करते, इधर उधर जाके बैठते। अरे बैठना है यहां बैठो, यहां स्क्रीन लगा दिया, इस पे न्यूज देखो क्या हो रहा है बुद्ध गया के मामले को देश विदेश में, इस पे सारे समाचार और सारी जानकारी मिलती है। तो धरने की जिम्मेवारी मैंने लिया हूं, आपने नहीं लिया है, इसलिए आप लोगों को नहीं लगता है कि धरना यशस्वी होना चाहिए। मरे तो प्रज्ञाशील मरे, जो कुछ होता प्रज्ञाशील करे। प्रज्ञाशील, ये प्रज्ञाशील नहीं है, ये आंदोलन की ओर से पुराने आंदोलन का हिस्सा हूं, और पुराने आंदोलन का हिस्सा हूं। हमारे बड़े 4 गुरुओं की जिम्मेवारी मैं लेकर के महाबोधि विहार में 12 भंते के साथ में बैठा था, और हमारे बड़े भंते आनंद महाथेरो उन पे जिम्मेवारी लेकर के बैठे थे, मेरे को संभालने की, देखभाल करने की, क्योंकि मैं बहुत उम्र कम थी, 25-26 साल की उम्र थी मेरी, कोई अनुभव नहीं था। यहां पर राजीव गौबा जो पहला कलेक्टर था वो बोलता था ये लड़के को नहीं बनाना है। अरे भाई तू भी जब कलेक्टर बना तो तू भी तो लड़का ही रहा होगा, एकदम से तो मां के पेट से नहीं आया कि या फिर एकदम से टपक नहीं गया, तूने भी तो सीखा होगा। कलेक्टर बनाए तो मैं देखभाल करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं साथ रहूंगा बोलकर जिम्मेवारी लेके भंते आनंद ने यहां पर बैठे, और 6 साल हमने महाबोधि विहार के विकास और सौंदर्यीकरण और सारे काम किए। तो इसलिए ये चोर और गद्दार लोग जिन्होंने लोगों का धन लूटा है, और जा करके अब महाराष्ट्र में जिधर उधर पोल खुलने लग गई, तो कर्नाटक में कहा आदिलाबाद, और कहा गुलबर्गा, जहां पर बीजापुर, जहां हमने 25 साल 30 साल से काम शुरू किया, जहां बुद्ध विहार खड़े हो गए, और वहां पर दान जो है बहुत माने लोगों के पास संपत्ति वगैरह आई। 3 करोड़ रुपया बीजापुर के बुद्ध विहार को वहां के महानगर पालिका ने दिया हुआ है हाईवे बनाने में, जबकि जमीन नहीं दे रहे थे। 1994 में ये हालात थे, जमीन पे कब्जा किया, कब्जा करके वहां बुद्ध विहार खड़ा किया। तो ये संघर्ष किए हुए लोगों की भूमि, अब ये चोर लुटेरे डाकू जाकर के बुद्ध गया के नाम पे, महाबोधि विहार के मुक्ति के नाम पर, ये आरएसएस वालों के पालतू कुत्ते ये जा करके क्या कर रहे हैं, लोगों का धन खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ये परड़ी वैजनाथ में वहां एक सीमाताई कामड़े हैं, वो अपने धरने पर क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन रखती है। अब थोड़ी उम्रदार है, अभी सामनेरी बन गई है सामावती के नाम से। वो उस एरिया में गाड़ी लेकर के 2000 रुपए किराए पे गाड़ी लेके और गांव-गांव घूमते का, अंबेजोगाई, परबनी, परड़ी, वैजनाथ ये एरिया में घूम के प्रचार का काम करते। तो प्रचार का काम करते करते ये सीमाताई कामड़े जो है माने सामावती सामनेरी, तो सामावती सामनेरी ने कल परसों मेरे को एक वीडियो डाला, एक फोटो डाला, बोला कि भंते जी वीणाचार्य भंते की सभा है हमारे यहां, उसका बैनर हम भेज रहे हैं। माने कई दिनों से बता बता के कि सही क्या है गलत क्या है, इतना बताने के बाद भी कुछ मूर्ख लोग ये गद्दारों को बुलाते हैं, धरना के तोड़क लोगों को बुलाते हैं, भिक्खू संघ के विरोधी काम करने वाले को बुलाते हैं, और जो जेल में जाकर के बैठे वाले आदमी को बुलाते हैं। काय के लिए? जेल में मैं बैठा था, 2 महीने तक के रहा। अरे तेरा योगदान क्या है भारत में बुद्ध धम्म के लिए? क्या योगदान है? ये तो आरएसएस वालों ने उनको जो खान देते थे उस पर गाड़ी लेके घूम के इधर उधर करने वाले। अभी नागपुर के अंदर में पत्रकार परिषद ली एक आदमी ने, हमारे अंगुली माल आर्यपुत्र भंते जो है कानपुर के, वो गए वहां पत्रकार परिषद लेने के लिए। और जिस आदमी ने 6-7 महीने गाड़ी चलाई उसने वहां बयान दिए है कि वीणाचार्य जो आरएसएस के लिए काम करने वाला आदमी, ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। नागपुर के अंदर में पोल खोल के लिए अभी एक दो वीडियो जारी हुए है। पोल खोलने माने अरे जो ईमानदार होगा वो खोलेगा, ईमानदार होगा बोलेगा, चोर होगा ठग होगा तो धन लूटेगा और चुपचाप दुम दबा के बैठेगा। इसलिए महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए बाधा कौन कौन है? अनागारिक धम्मपाल जिंदगी भर लड़ते रहे, वो बोधगया का महंत, वो बोधगया महंत के पीछे सारे ब्राह्मणों की संस्थाएं साथ में जुड़ी हुई है, छोटे मोटे सारे संगठन जुड़े हुए हैं। और जिस दिन ये अंतानी वहां बोधगया मठ के अंदर घुसा है, ये यूट्यूबर अंतानी, उस दिन से इसने हमारे धरना के खिलाफ भौंकना शुरू किया, लामा जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया।
तो ये हमारे कभी नहीं थे, ये तो इनको पैसे से मतलब है। यूट्यूबर जो है ना, जितने धरना पर आए, खाए, आगे पीछे घूमे, वहां पर लेटे सोए, और जैसे ही ये बोधगया महंत के मठ में घुसे, तब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पागल कुत्ते की तरह से उल्टे उल्टे बयान देते हैं। धरना खत्म हो गया, धरना वो हो गया, आकाश लामा बिक गया, आकाश लामा ये हो गया। अभी किस मुंह से आकाश लामा के बोलते हैं हम एक करेंगे? अरे 10 रुपया भी इधर धरना पे नहीं दिया और बोलते हम एक करेंगे। एक हो गए ये झूठे लोग, मक्कार लोग, डाकू लोग, ये शैतानों से भी गए बीते लोग हैं जो चीवर पहन करके लोगों को गुमराह कर रहे। तो जो भंते ज्ञान ज्योति है, ज्ञान ज्योति जंगल वाले, ताड़ोबा वाले, वो भी वहां गए और उनके सामने ये सारी बातें हुई कि ये आरएसएस का पिल्लू है, ये विनाचार्य आरएसएस का पिल्लू है, जिसको आपने नागपुर में बुला करके और उसको इधर उधर घुमा रहे। जिन्होंने धन लूटा है, धरने के नाम पे लूटा है, 8 महीने से कितना करोड़ रुपया लूटा होगा, कितना करोड़ रुपया लूटा होगा। और इसमें पुराने बामसेब के कुछ कार्यकर्ता जो उसके साथ में घूमे, ये सारे डाकू लुटेरे, सब लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये गद्दार है, ये बुद्ध धम्म के विरोधी है। बुद्ध धम्म के नाम पर बुद्ध धम्म टुकड़े डालने के लिए आए, झगड़े करने के लिए आए, भिक्षुओं को मरवाने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि पुराने समय में भिक्षुओं को मारा गया ना, ऐसे ही ये लोग गद्दार लोग इसमें घुसे कि ताकि भंते लोगों का कत्लेआम हो जाए। यहां तो उनको मौका नहीं मिला। मेरे आगे पीछे बहुत से लोग, भंते लोग, ये सायरन वायरन डंडा रखे हुए थे, 40-50 लठ रखे हुए थे, मिर्ची पाउडर रखे हुए थे। यहां कुछ भी करते तो मारे जाते। ये भागे यहां से, जो इधर उधर से दान इकट्ठा करने में लगे हुए। और सीधी सादी महिलाएं बहुत भावुक होती है, वो महिला पीछे पीछे चल के नारे लगा के महान बनते हैं, ये है वो है वो है बोल के। तो ये महान बनते, कितने महान बनते, उनकी कलई खुलना शुरू हो गया। अब नागपुर में, जो नागपुर में है ना, नागपुर ये नागों का है, नागों का। नाग हमेशा बेहोश नहीं रहते हैं। नागों को जब होश आएगा पटक पटक के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। यहां से बहुत से भंते लोग इधर उधर से जाते हैं नागपुर में, काय के लिए? दान मांगने जाते हैं। मैं बुद्ध विहार बना रहा हूं, अरे बुद्ध विहार मांग रहा हूं, तेरे एरिया में प्रचार करना, काम कर। अभी यहां जो आता है ना लठ लेके, वहां 2-3 बार लठ लेके आया था वो विमल कीर्ति का बाप, मेरा सिर फोड़ने के लिए आया था वो। अभी यहां आके चक्कर काटता है, बीच बीच में आता है, यहां बैठा वो इंतजार में है कि धरना उठे और मैं बैठूं। ये लोग केवल पैसा चाहिए इनको, दूसरा कोई मतलब नहीं है। मेरे से बोले सुमन वन्नो बनते हैं, उसको फोन लगाओ, उसने मेरे से झाड़ू लगवाया, मेरे से ऐसे किया, मेरे साथ में गया वाले भंते का चीवर उतार लिया। तो मैं बोला अच्छा हुआ चीवर उतार लिया, पेड़ पे टांग के मारा नहीं उसने। तुम लोगों को पेड़ पे टांग के मारना चाहिए। तो बहुत से भिखमंगे जो लोग हैं, ये बुद्ध धम्म को जो कलंकित कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को जो चीवर दे दिया ना प्रज्ञादीप ने 500-500 रुपए लेके, वो सारे भिखमंगों की फौज महाबोधि विहार में बैठी हुई है। उनको बुद्ध धम्म से कोई लेना देना नहीं, उनको तो त्रिपिटक चैंटिंग से लेना देना है कि ताकि देशी विदेशी माल कहां से मिले। त्रिपिटक चैंटिंग के नाम पे ये बुद्ध गया में जितने भिखमंगे बैठे हुए ना चीवर पहन के, एक भी आदमी पंचशील के बारे में कोई उनको पालन करने से कोई लेन देन नहीं है। शाम के समय दारू पी करके हुड़दंग करते, दारू पी करके हुड़दंग करते, अय्याशी करते, घर चला रहे, परिवार चला रहे, नाती है, पोते हैं, और यहाँ किराए पे मकान ले करके और अपने अपने मकान बना लिए, संस्था बना लिए। ये बुद्ध धम्म को नाश करने वाले लोग जो है, ये ताकत बना करके और आंदोलन के खिलाफ, उनको नहीं चाहिए महाबोधि विहार मुक्ति। उनको तो थोड़ा थोड़ा कुत्ते को टुकड़ा मिलता, वैसे टुकड़े पर वो जीने वाले लोग हैं। हमारे बड़े बड़े बनते भी जो बीटीएमसी में जाते हैं और वहां लिफाफा में पैसा मिला, रख लिया, चीवर लिया, दबा लिया और बयान देते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, संख्या बढ़ा देना चाहिए बौद्धों की। अरे बौद्धों के स्थान में इनका क्या काम है? बौद्धों के स्थान में ये नॉन बौद्धों का क्या काम है महाबोधि विहार में? विष्णु के नाम पे क्यों घुसे पड़े हुए हैं? तो विष्णु के वो मुंडी का चक्कर जो सुप्रीम कोर्ट में चल गया, खजुराहो के मूर्ति का, उसी को लेकर के वो जूता फेंका गया। काय पे? सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई के ऊपर जूता फेंका है। काय पे? संविधान को नहीं मानते। ये शैतान लोग संविधान को नहीं मानते, ये पहले भी नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते। इनका इलाज कब होगा? ये बिन पेंदे के लोटे जो लुढ़क रहे ना इधर, हम बुद्धिस्ट है नाम के साथ बौद्ध लगा लिया। जब रिकॉर्ड में बौद्ध बनेंगे, रिकॉर्ड में बौद्ध बनेंगे
और जो पुरानी बीमारी है धर्म और जाति की छोड़ देंगे, रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बनेंगे, हर एक जूता लेकर के मारेगा, उसके मुंह पे मारेगा। जो भी संविधान के ऊपर जूता मारने की कोशिश, उसके मुंह पे जूता मारेगा। बाबा साहब वो चाहते थे 22 प्रतिज्ञा लेके ईमानदारी से रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बने, लेकिन रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं है, बेईमान है। उत्तर भारत में जितने चमार है वो अपने को बौद्ध बता रहे, कहां प्रोग्राम में बौद्ध बता रहे, रिकॉर्ड में बौद्ध नहीं है। महाराष्ट्र में महार जो है रिकॉर्ड में बौद्ध नहीं है। रिकॉर्ड में बौद्ध बनो, रिकॉर्ड चेंज करो। ये नेतागिरी करने वाले लोग भी रिकॉर्ड में बौद्ध बनो, अनुसूचित जाति का नहीं, ओबीसी का नहीं। खत्म करो ये ओबीसी और एससी एसटी का बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट हो, बौद्ध हो। जब वो बौद्ध बनेगा, जैसे कि लालजी केवट, लालजी बौद्ध बना, ओबीसी से रिकॉर्ड में बौद्ध बना, और रिकॉर्ड में बौद्ध बनने के बाद वो स्वाभिमानी है, बोलता है मैं एससी एसटी ओबीसी कुछ नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं। तो लालजी बौद्ध जैसे मजबूत बनेगा, एक ओबीसी बनेगा, ओबीसी से आके बौद्ध बनेगा, तो एक आदमी लाखों के बराबरी कर सकता है, दहाड़ेगा, शेर के जैसे दहाड़ेगा। अगर रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति है और बौद्ध बना हुआ है तो उसको तो दलित मरा हुआ ऐसे ही समझते, पुराने नाम से, पुराने संस्कृति से जानते। जब जिनके नाम ही कुतरा मारे, वाघ मारे, डुक्कर मारे होंगे, हैं, जिसका सरनेम में डुक्कर मारे, कुतरा मारे, वाघ मारे, उंदीर मारे, चूहा मारे, मच्छी मारे, मच्छर मारे, ऐसे सरनेम होंगे, तो कैसे बुद्ध धम्म की क्रांति होगी? कैसे बाबा साहब का बुद्धमय भारत बनेगा? बुद्धमय भारत बनाना है तो पुराने गंदे संदे नाम खत्म करने पड़ेंगे, नामांतरण करना पड़ेगा, धर्मांतरण करना पड़ेगा, वो भी ऑन रिकॉर्ड में होना चाहिए। अभी जो बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के आंदोलन की चर्चा चली, भंते सुरेश ससाई जी के बारे में उनको पूछा, और ऑन रिकॉर्ड वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वकील, भंते सुरेश ससाई जी का वकील जो है, वो ऑन रिकॉर्ड है क्या वहां वकील, कैसे नाम मात्र है, ये बात चली। तो जोंधाड़े वकील जो है, उनसे उनके बारे में भी पूछा गया, जो हमारा इंटरवेंशन डाला हुआ है आकाश लामा जी ने महाबोधि विहार के बारे में 2012 से भंते सुरेश ससाई जी के कोर्ट की सुनवाई क्यों नहीं हुई, केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये मामला डाला है। तो आनंद जोंधड़े जो वकील है, उसके बारे में भी लोगों ने पूछा कि क्या ऑन रिकॉर्ड वो सरकारी वहां सुप्रीम कोर्ट का वकील है? तो ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड तुम बुद्धिस्ट है, ये बात जगह जगह पूछी जाएगी ना, तो नहीं बोलेंगे हम हिंदू महार। अभी हिंदू महार है, बड़ा बुद्ध विहार बनाया है, बुद्ध के नाम की चादर ओढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड में तो ये बुद्धिस्ट नहीं है। जब रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं है तो तेरे को क्या अधिकार है? महाबोधि विहार का आंदोलन चलाना है तो रिकॉर्ड में बौद्ध बन, रिकॉर्ड में बौद्ध बनेगा, एक बौद्ध 1 लाख के बराबर होगा, माने हजारों लाखों हिंदुओं के बराबर एक बुद्धिस्ट होगा जब रिकॉर्ड में होगा। तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं जो रिकॉर्डेड बुद्धिस्ट है, दी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके बिसाऊलाल वगैरह जो जितने भी, या फिर जो सुधीर बौद्ध वगैरह जो है, ये कानूनी बौद्ध है। कानूनी बौद्ध बनो, कानूनी बौद्ध होगा तो शेर के जैसे दहाड़ेगा, और कानूनी गैर कानूनी होगा वो चुप्पे चुप्पे सेलिब्रेशन करेगा, त्रिपिटक चैंटिंग में भाग लेगा, दान देगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड में चेंज नहीं करेगा। बिन पेंदी के लोटे जैसे इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा। दलित की सुविधा मिल रही, दलित बन जाएगा। कोई बोलेगा अनुसूचित जाति का ये लाभ मिल रहा है, बना रहे भाई सर्टिफिकेट, तो बताएंगे हम तो बहुत पीढ़ी से अनुसूचित जाति के, और बोलेंगे कौन जात? चमार है। अच्छा चमार है, अरे हम तो खानदानी चमार है। कब के? अरे मत पूछो, ऋग्वेद के काल से हैं। तो बहुत से लोग जो है डॉक्यूमेंट में बौद्ध नहीं बनते। क्यों? कि हमको उधर में माल खाने की माने ये सुविधा चाहिए कि हम दलित भी बने रहे, अछूत भी बने रहे, शेड्यूल कार्ड भी बने रहे, और बुद्ध के नाम से देश विदेश से फंड भी हमको मिले। अरे देश विदेश से तो फंड तब लोगे जब आप रिकॉर्ड में बौद्ध होगे। अनुसूचित जाति से आप बौद्ध बने रहोगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बुद्धिस्ट बने रहोगे, फुल्ली फ्लेश बुद्धिस्ट नहीं। तो इसलिए दिक्कत यह है कि आंदोलन में भी बहुत से लोग जो है उनको होश नहीं है कि हम कर क्या रहे। तो होश लाने के लिए आंदोलन है कि आप रिकॉर्ड में भंते हैं। अब भंते हैं तो भंते का सर्टिफिकेट बनाओ, भंते के डॉक्यूमेंट बनाओ। भंते हैं तो मरेगा तो भंते के रूप में मरेगा, तो अपने डॉक्यूमेंट उस रूप में बनाओ कि जो भंते के वाले हैं।
अच्छा, ये भंते जी जो है भिक्खु मगदेश, वो अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ शाखा सारीपुत्र बुद्ध विहार अंबेडकर नगर मुरैना, मुरैना माने भिंड मुरैना। उन्होंने वहां पर जाकर के दीक्षा ली और इसके ऊपर फोटो लगाया हुआ है। भिक्खु मगदेश बुआरी, वो कौन सी धुआरी नदी में उन्होंने उपसंपदा कराई, उसका वाला मुरैना का लिखा हुआ है। उपाध्याय भदन सुभद्र महाथेरो, भदन धम्म ज्योति थेरो, भदन जीवन ज्योति थेरो, भदन सद्दातीस थेरो, भदन अमोल रतन थेरो, भदन शील सागर थेरो, भंते सद्दा तिलक, भदन मोगल्लायन कम्मावाचा आचार्य। तो ये बता रहे हैं कि हम बौद्ध हो गए। ये इससे नहीं होता। आधार कार्ड आधार कार्ड चेंज करोगे, आधार कार्ड के लिए प्रोसेस करोगे, शपथ पत्र स्टैम्प पेपर पे सरकार को लिख के दोगे, वो उस प्रोसेस से होगा। भंते लोग तो प्रमाण पत्र दे देते, उससे नहीं होता है, सरकार के रिकॉर्ड में चेंज करना पड़ता है। तो तमाम भंतेगण, उपासक उपासिकाएं, इस धरना आंदोलन से जुड़े हुए लोग कुछ स्वाभिमानी हैं, कुछ स्वाभिमानी है जो छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम बौद्ध है, संस्कार से भी बौद्ध है, रिकॉर्ड में भी बौद्ध है। तो जो रिकॉर्ड में बौद्ध होगा वही बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बना हुआ बौद्ध, वो असली बौद्ध इस देश के अंदर में क्रांति करेगा। वही बोलेगा कि अजंता मेरा है, एलोरा मेरा है, सांची मेरा है, बुद्ध गया मेरा है। बाकी लोग तो उस तरह से लड़ने भिड़ने के हिसाब से नहीं बोलेगा ये मेरा है। हाँ, आ जाएंगे, प्रोग्राम हो रहा है ना तो आ जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा मनानी है ना, आ जाएंगे। कहीं उत्सव है तो मनाएंगे। ट्रेन में फुकट मिलने को आया है क्या? कोई पासवास है क्या? तो बहुत से लोग बोलते कोई पासवास है क्या फुकट आने वाला? तो फुकट के नाम पे बाबा साहब ने बुद्ध धम्म फुकट खाने के लिए नहीं दिया है, मेहनत से दिया है, मेहनती लोगों के लिए दिया है, स्वाभिमानी लोगों के लिए दिया है। यहाँ आलसी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो आलसी लोगों के लिए बुद्ध धम्म नहीं है, मूर्ख लोगों के लिए भी बुद्ध का धम्म नहीं है। ये बुद्ध का धम्म बुद्धिजीवियों के बुद्धि के विकास के लिए है, सम्मान स्वाभिमान के लिए है। बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग, ये भावनात्मक वाला मामला नहीं है। यहां भावना से चलने वाला नहीं है, कानून से चलने वाला है, रिकॉर्ड से चलने वाला है। कोई बोले कि मैं सरकारी पुलिस का अफसर हूं, अफसर है तो आइडेंटिटी कार्ड कहां है? आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा तो तब माना जाएगा कि यह सरकार का आदमी है। ऐसे ही हमारा जो स्वामी माने महात्मा शिव ज्ञानानंद, वो स्कूटी लेके आए, मैंने देखते ही समझ गया कि ये आदमी आया हुआ है, तेज तर्रार लग रहा है बहुत, माने ये पुलिस का आदमी होगा या खुफिया का आदमी होगा। जब बिठा करके छानबीन की, पूछताछ की, तो पता चला कि रिटायर्ड जो है सब इंस्पेक्टर है पुलिस के, और वो धरना में बैठ रहा है। और क्यों बैठ रहा है? इसको बिठाया जा रहा है बोल के शक पहले दिन हुआ कि इसको बिठाया जा रहा है। काय के लिए? धरना उखाड़ने के लिए। जैसे बदमाश लोग वहां धरना उखाड़ने के लिए आए थे, बोले कि हम तो बंबू बेच के जाएंगे, धरने का हिसाब दो, आकाश लामा हिसाब दो, कमेटी कहां है, उनके नाम बताओ, ये सारा जो पूछ रहे थे के राहुल और वो अविनाचार्य, ये लोग तो ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई कैदी होता है, मुजरिम होता है, उसकी तरह से मेरे पर हाथ उठा रहे थे। ऐसे हाथ उठा करके मेरे को गाली गलौज कर रहे थे। अगर मैं उसी समय मेरा क्रोध अगर जागा भी था, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्रोध जागा, लेकिन मैं उठा करके मैं अगर एक भी हाथ कर देता ना तो धरना अप्रैल महीने में खत्म हो जाता। इन शैतानों के चक्कर में अप्रैल में धरना खत्म होना था, लेकिन मैं जानबूझ के सो के पड़ा हुआ हूं, इसलिए कि ये सब लोगों को जोड़ना है। जितने ढोंगी है, बड़े बड़े थेरो है, महाथेरो है, उन तमाम लोगों को जोड़ना है। उनको अपना आईना दिखाना है कि तुम करते क्या हो, बोलते क्या हो, आईना दिखाना है। अरे तुम भी मरने वाले, मैं भी मरने वाला हूं, एक दिन मरना ही है। लेकिन 6 साल महाबोधि विहार में मैंने जो रह करके काम किया वो आप लोगों की वजह से किया। अगर आप लोग बुद्ध गया के आंदोलन चलाने वाले नहीं होते तो मैं वहां अकेला क्या कर सकता था? मेरे पास 10-12 बनते थे, वो क्या कर सकते थे? इसलिए आप लोगों की वजह से महाबोधि महाविहार में बैठा। 6 साल हमने वहां सौंदर्यीकरण और सुधार और जो कुछ काम करना था किया। जो रास्ते सड़कें जो दिखाई दे रही है चकाचक, बुद्ध गया में जो ढेर सारा जो अभी चैंटिंग वंटिंग कार्यक्रम हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अगर हम लोगों ने उस समय मेहनत नहीं करते तो महाबोधि विहार के दरवाजे में तो बस अड्डा था, धूल थी, धक्कड़ थी, सारे मक्खी मच्छर थे और नीचे था वो सारा। ये जो ऊंचा करने का काम किया है बुद्ध गया के आंदोलन ने किया है।
बुद्ध गया के आंदोलनकारियों ने किया है। बुद्ध गया के आंदोलन में जो मर गए, खप गए, आगरा की ढेर सारी उपासिकाएं, जो सुजाता वाहिनी महिलाएं आती थी, ऐसे वो पट्टी लगा करके और सब वहां बैठती थी, ये सब लोगों का मेहनत है। आगरा, कानपुर, इधर यूपी, लखनऊ, सब जगह से उपासिकाएं आती थी, केवल महाराष्ट्र से नहीं आती थी। महाराष्ट्र से भंते सुरेश ससाई और बहुत से साथी लोग जो आते थे, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश के ढेर सारे लोग मर गए, खप गए, बहुत से लोग सामने बने, आंदोलन में आए, सभी लोगों का योगदान है। ये केवल महाराष्ट्र बेस आंदोलन नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र के भंते सुरेश ससाई जापान के हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में बैठे हुए, नागपुर में बैठे, नागपुर के नागों को जगाने का काम उन्होंने किया। भला ही अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, महायान किया, क्या किया, थेरवाद किया। मैं जब भंते बना तो मेरे को भी बहुत दिन तक के सब भंते लोग गाली देते थे। मैं कुर्ता पजामा पहनता था, ऊपर से चीवर पहनता था, क्योंकि भंते सुरेश ससाई जी के पास दीक्षा लिया था। लोग बोलते थे तू नूरी पजामा पहनता है? नूरी पजामा पहनता था, वो जापानी के बाद भंते बना, तेरे को दूसरे भंते नहीं मिले। तो मैं गाली खाते खाते उस जमाने से अभी तक गाली खाते हुए उपसंपदा मेरी हुई बुद्ध गया में। भंते ज्ञानेश्वर जी और बड़े भंते लोगों ने उपसंपदा कराई। जब से उपसंपदा कराई तब से मैं कुर्ता पजामा और वो नहीं पहनता हूं, टी शर्ट वगैरह नहीं पहनता हूं, कॉलर वाला शर्ट नहीं पहनता हूं, भिक्खू के वेश में हूं, भिक्खू जैसे रहता हूं। तो इसलिए मैंने अपने आप में परिवर्तन किया हुआ है। अगर ये सारे के सारे क्या बोलते हो तो भिक्खू भी नहीं है, ठीक है, मैं भिक्खू भी नहीं हूं भाई, इंसान तो हूं। बहुत से लोग बोलते हो तो भिक्खू भी नहीं है, उनका धरना तो झूठा है, वो तो धरने पर झूठे लोग बैठे हुए। हाँ ठीक है, झूठे ही सही, बैठे तो है ना, बैठे हुए। अरे नरेंद्र मोदी यहाँ बगल में मगध यूनिवर्सिटी में आए उस दिन, उपेंद्र कुशवाहा जो मंत्री है, उन्होंने बोला कि धरना अभी जारी है और धरने के संबंध में सरकार अभी तक मौन है। बोलना चाहिए, नीतीश बाबू को बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए, बोल नहीं रहे। अरे बोलना पड़ेगा, अब वो नहीं बोल रहे तो क्या हुआ ना, बंबई के अंदर में रामदास आठवले साहब, राहुल मोदी, महाथेरो, विपसनाचार्य जो कभी नहीं बोल रहे धरना के बारे में, उन्होंने वीडियो बना बना के डाला है बंबई की सभा के लिए। और कल बंबई की सभा हुई, बहुत से लोग बोलते हैं अरे वो तो रामदास आठवले मोदी का आदमी है, अरे वो जो है राहुल मोदी जो आरएसएस का आदमी है, वो आरएसएस का भंते हैं। मैं जानता हूं वो ना आरएसएस के है ना किसी के है, वो अछूत परिवार में जन्म लिया, बाबा साहब का जय भीम बोलते हुए छोटे से बड़े हुए, आंदोलन किए, लड़े भिड़े। अब परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर दल बदलू लोग होते हैं, जहां पर पैसा लेकर के साथी लोग साथ छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनकी मजबूरी है। अब मजबूरी है, लेकिन सत्ता के साथ में उनका बैठे हुए हैं। जैसे किरण रिजिजू आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन उनके पीछे जो संगठन चाहिए वो नहीं है, अकेले पड़ जाते हैं, पारंपरिक बुद्धिस्ट है। अब वो उसको ये बोलेंगे कि तो भाजपा वाला है, वो भाजपा वाला नहीं है, वो अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब लोग है, जो बुद्धिस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, उनके प्रतिनिधि है। और जो हमारे यहाँ जितने भी है वो शेड्यूल कास्ट के जो लोग अपने को बुद्धिस्ट मानते हैं, अंबेडकर मानते हैं, उनके प्रतिनिधि है। तो ये प्रतिनिधि लोग है, समय समय की बात है। लेकिन कल ये बातें क्यों आती है मेरे पास में, अरे रामदास आठवले कर रहा है, उसकी मीटिंग में क्यों जाना? अरे लामा जी को बुलाया हुआ है, और लामा जी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं जानते, महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं जानते, कौन कवाड़े है, कौन ये है, कौन आठवले है, ये केवल जानते हैं कि वो मंत्री है, मिनिस्टर है। और वहां पे बुलाया है, सामूहिक मीटिंग करनी है, सामूहिक मीटिंग में निर्णय लेना है। वीर रतन मेरा पुराना दोस्त भी है, वीर रतन भंते नहीं था, मैं भंते नहीं था, तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। वीर रतन गया हुआ रशिया में, वो बुद्ध की अस्थि लेके हवाई जहाज लेके, वायुसेना के हवाई जहाज से सरकार ने भेजा हुआ है बुद्ध की अस्थियों को लेके रशिया में। तो वीर रतन पिछले मीटिंग जो हुई थी पिछले महीने, ये बंबई के कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें उसने अपना आवाज रखा। तो वीर रतन तो आरएसएस बुलाएगा, राम मंदिर में बुलाएगा, यहां बुलाएगा तो निमंत्रण देगा, निमंत्रण देगा तो जाने आने का भाड़ा भी देगा। तो जाने आने का भाड़ा मिल रहा है, निमंत्रण मिल रहा है, तो ये आदमी वहां जाने से क्या आरएसएस का हो जाएगा है? अरे जय भीम वाला आदमी को तुम कितना ही कहीं पर भी डालो, वो जय भीम वाला ही रहेगा, उसका ईमान धर्म जागेगा, क्योंकि उसको ब्राह्मण व्यवस्था वाले लोग हमेशा जो है बोलेंगे हमारा नहीं है। तो दोस्त कौन है, दोस्त दुश्मन कौन है? आज नहीं कल लोग धीरे 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 उनको होश आ रहा है, जैसे कि वो मूत से
सिर के बाल मुड़ाए, उनको थोड़ा बहुत होश आया, पूरा नहीं आया। अभी भी बामनवाद मनुवाद में फंसे हुए हैं। ये जो अखिलेश जी वगैरह जो है टोटी चोर बोला है, घर का उनका घर बंगला धोया ना मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद, ये बताया कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, हिंदू नहीं, तुम नीच हो, शूद्र हो, ये ब्राह्मणवाद ने बताया। इसलिए वो मुख्यमंत्री होते हुए भी अभी तक के दिमाग की बत्ती नहीं जली, जली भी होगी फिर भी वोट लेना है मेरे को, बना रहूंगा मैं, बद्दी बनवा के तिलक लगा के। कितने दिन बद्दी और तिलक काम करेगा? अरे लाते पड़ रहे, जूते पड़ रहे। बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान के अनुसार संविधान को तो जागो, संविधान के अनुसार ये बद्दी बद्दी फेंक दो, संविधान के अनुसार ये तिलक फेंक दो। सरकारी नौकरी में ये बद्दी तिलक पहनने वाले को भगा देना चाहिए। ये तुम्हारा जो है ना बद्दी तिलक गुलामी के प्रतीक, ये सरकारी वर्दी में, सरकारी ड्यूटी में जहां भी दिखाई दे उसको भगा देना चाहिए कि तुम ये सरकार का काम कर रहा है कि तिलक तराजू ये बद्दी वद्दी लेकर इसका काम कर रहा है, गुलाम है। ये परिवर्तन करना चाहिए, ये शासकीय है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर में रखो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर में रखो। अब कोई कहे कि तुम चीवर पहने, अरे ये जो है चीवर पहनना ये शासकीय धर्म है। बुद्ध धम्म शासकीय है, राज मुद्रा है सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। अशोक की लाट जहां रुपए पे पैसे पे शासन प्रशासन में है, हम बुद्ध का धम्म जो है ना ये शासकीय है, धम्म है, ये धर्म नहीं है, ये धम्म शासकीय है। बाबा साहब ने हमें शासकीय राजमार्ग दिया है, राज मुद्रा दी है, हमको इतिहास दिया है, हमको परंपरा दी है। बौद्ध देशों में जो चल रही व्यवस्था है ये महान तथागत का धम्म, ये सम्राट अशोक ने फैलाया हुआ धम्म। सम्राट अशोक ने हमें जो मान सम्मान बुद्ध धम्म को दिया है ये सच्चाई के लिए, शील आचरण करने के लिए, चोरी करने, ठगी करने, बदमाशी करने के लिए नहीं। इसलिए बुद्ध का धम्म जो है ये शासकीय है। बाबा साहब ने इसको शासकीय स्वरूप दिया और ये गैर शासकीय लोग जूता फेंकते हैं। ये जूता फेंकने वालों को सबक मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, छोड़ने वाले नहीं है लोग। जो गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, दंड मिलेगा, चाहे मैं हूं और चाहे कोई हो। तो आज जो है बाबा साहब के 14 और 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा हुई, 15 अक्टूबर को बाबा साहब का भाषण हुआ। बाबा साहब बाद में क्या बोलते हैं कि पहले दिन मेरा भाषण होना चाहिए था और दूसरे दिन धम्म दीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। तो 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर जो तिथि के अनुसार है, तो वो धम्म अशोक विजयदशमी उस समय आई थी, वो सेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा इतिहास है, उससे जुड़े होना बहुत जरूरी है। और अशोक विजयदशमी दशहरे के दिन आती है, तो वो दिन दशहरा, अशोक विजयदशमी का दिन वो तो मुक्ति दिन है ही है। तो इसलिए दोनों दिन महत्वपूर्ण है, मनाने चाहिए। एक दिन को भूल जाओगे, एक दिन पकड़ोगे, हम इतिहास से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इतिहास को बनाए रखना है और दोनों तिथि, दोनों याद, जो सरकारी कैलेंडर वाला भी और वो जो चल रहा है तिथि के हिसाब से भी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप लोगों ने बातें सुनी, ध्यान से सुनी। और जो विनय पिटक है, ये विनय पिटक तो तब लागू होगा जब सरकारी रिकॉर्ड में आप बौद्ध बनोगे, है? संविधान ये लागू होगा विनय पिटक बनते लोगों का। हाँ, तो अभी जो है ना बहुत से लोग जो है मरने के बाद उनके बेटे लोग जो है प्रमाण पत्र लेके आएंगे और वही प्रमाण पत्र होगा जो पहले का होगा। अभी आप चेंज करोगे तो आपका बेटा जो है लेके आएगा प्रमाण पत्र मरने के बाद, मृत्यु पत्र, उसमें लिखा होगा कि ये कौन से धर्म को मानता था। अगर प्रमाण पत्र अभी जिंदा नहीं बनाओगे तो मरने के बाद सरकार प्रमाण पत्र देगी कि तुम हिंदू थे, तुम ये जाति के थे, वही मिलेगा, ब्राह्मणी व्यवस्था की गुलामी वाला मिलेगा। कोई बात नहीं, पहले वो जो भी है उसको बदलना पड़ता, अपने जाके बदलना पड़ता। जैसे जमीन जायदाद खरीदते ना, घर खरीदा, किसी का मकान खरीदा, किसी का कोई जमीन खरीदा, जब तक अपने नामे नहीं फेरफार हो जाता और अपने हाथ में कॉपी नहीं मिलती, वैसे गैजेट में बुद्धिस्ट हो गया, उसकी कॉपी जब तक हाथ में नहीं है तब तक आप मरने के बाद आपका प्रमाण पत्र मिलेगा पुराने नाम से। अगर जिंदा में गैजेट में कॉपी में आपका नाम है तो आप उसी हिसाब से आपका प्रमाण पत्र आपके बच्चों को मिलेगा। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं। दिल्ली के अंदर में माइनॉरिटी कमीशन में बहुत बड़ी बैठक हुई थी भंतर सुरेश ससाई जी के समय में।
पूरे देश के लोगों को बुलाया था। तब कल्याण चौधरी बंगाल के माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे, वो भी वहां आए हुए थे। आने के बाद उन्होंने बोला कि हम खानदानी बरुआ बुद्धिस्ट जो है, हम खानदानी बरुआ है, बुद्धिस्ट है, और मेरा बाप मरने के बाद मैं प्रमाण पत्र ले गया तो बोला कि तो तुम्हारा बाप हिंदू था। तो बोले मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर रह चुका, मेरे साथ ही ये वाकया हुआ, तो जनता के साथ कैसे सरकार करती है। मैंने वहां सभा में मामला उठाया था कि ये जनगणना आपकी झूठी है, और आपने जो जनगणना कराई है ना, ये झूठी है। ये बौद्धों की संख्या 5 करोड़ भारत में होनी चाहिए, ये जो 0.80 लाख दिखा रहे हैं ये झूठा है। मैंने इस मामले को रखा था माइनॉरिटी कमीशन के बैठक में। तो तब जो है वहां के अध्यक्ष जो थे, उन्होंने मेरे को अकेले में बोला कि मैं भी बुद्धिस्ट था पहले, हमारे पूरा कश्मीर जो है पहले बौद्ध था, बाद में मुसलमान बन गया, इसलिए गिनती मेरी भी मुसलमान में होती है, लेकिन मैं पुराना बुद्धिस्ट हूं, यह बोला था। तो अभी भी जो पुराने बुद्धिस्ट है उन्हीं को अछूत बना के रखा है। वही अछूत से कोई क्रिश्चियन बने, कोई मुसलमान बने, कोई सिख बने हैं। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अत्याचार से लोगों ने धर्मांतरण किए हैं। अगर ब्राह्मणवाद में समानता होती तो काय को धर्म परिवर्तन वगैरह करने की जरूरत होती? बाबा साहब को क्यों इतना संघर्ष करने की जरूरत होती? क्योंकि वो विषमता, विष से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, असमान बनाने वाला है, आदमी आदमी को तोड़ने वाला है, आदमी आदमी से अत्याचार कराने वाला है, उसका शोषण करने वाला है। ये धर्म नहीं है, बीमारी है। ये बाबा साहब ने उस जमाने में बोला। और इसलिए जिस दिन बाबा साहब की दीक्षा हुई, बाबा साहब के आंखों में आंसू थे, बोल रहे थे कि आज मैं नरक से छूटा, आज मैं नरक से छूटा। बाबा साहब ने बोला है मैं नरक से छूटा। तो बहुत से लोग बेशरम है, वो नरक से कब छूटेंगे? ये धर्म नहीं है। बदनान कौशल्य ने बोला है मरण व्यवस्था है, धर्म नहीं है, ये मरण व्यवस्था है। तो इस मरण व्यवस्था से जो लोग निकल गए उनका कल्याण हो गया, जो निकल रहे उनका भी कल्याण होगा। इस मरण व्यवस्था से जो जो छूट जाएगा उसका निश्चित ही कल्याण होगा। इसलिए बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो, और डॉक्यूमेंट में बनो। डॉक्यूमेंट में, बिना डॉक्यूमेंट के मत बनो। डॉक्यूमेंट में होंगे वही सही है। आपका आधार कार्ड जो है वो बोलेगा, पासपोर्ट बोलेगा, सरकार के रिकॉर्ड बोलेंगे, आपकी जमीन जायदाद में आप किस धर्म के मानने वाले, वो जब तक नहीं आएगा तब तक के चैन से नहीं बैठना है। डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, रोज रोज इस बात को दोहराना है। क्या मैं बौद्ध हूं? बौद्ध हूं तो कैसे बौद्ध हूं? बोलने वाला बौद्ध हूं कि काम करने वाला बौद्ध हूं कि रिकॉर्ड का बौद्ध हूं? तो रिकॉर्डेड भंते लोग भी रिकॉर्ड में बने, नहीं तो मर जाने के बाद पुरानी जात और पुराना धर्म का मृत्यु पत्र मिलेगा। नागपुर में मैंने कई भंते लोगों से बोला था, ये आपका बुद्ध विहार बना रहे हैं ना, ये जमीन रिकॉर्डेड करो, आप अपने रिकॉर्ड बनाओ। क्या हुआ? वो म्युनिसिपालिटी वालों ने आके गिरा दिए उनके बुद्ध विहार। तो बहुत से लोगों को अभी भी होश नहीं है। केवल उनको कठिन चीवरदान कार्यक्रम, मरण संस्कार, कुछ भी हो गया, नमो तस्स, परित्राण पाठ, उसमें माहिर है, लेकिन अपने रिकॉर्ड को बदलने में माहिर नहीं है। जब अपना रिकॉर्ड नहीं बदलेगा तो वो उपासकों का क्या बदलेगा? इसलिए कोई भी ईसाई बनता है, क्रिश्चियन बनता है, मुसलमान बनता है तो क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले धर्म गुरु वो अपना बयान देता है, अपना बयान देता है कि मैं अमुक अमुक फलाने आदमी को क्रिश्चियन बना रहा हूं। 1 महीना के पहले कलेक्टर ऑफिस में लिख के देता है, कलेक्टर के अनुमति से उसकी दीक्षा शिक्षा होती है और उसका प्रमाण पत्र बनता है। जैसे कि गुजरात में 1 महीना पहले लोग फार्म भरते हैं। अगर वहां 1 महीना पहले फार्म नहीं भरेंगे ना तो उसकी दीक्षा बौद्ध बोल के नहीं होती है। दीक्षा देने वाला लेने वाला दोनों जेल जाएंगे। और मैं वहां 2004 से काम कर रहा हूं गुजरात के अंदर में, कई बार दीक्षा समारोह में उपस्थित रहा हूं। अभी भंते प्रज्ञा रतन जो है वहां दीक्षा के कार्यक्रम में वो 1 महीना पहले साइन करके और काम लगाते हैं। अभी जो है लगभग 150 लोग, ये अशोक विजयादशमी जो हुई उस दिन में दीक्षा हुई अहमदाबाद में, उसके बाद भी 2-3 दीक्षाएं जो अहमदाबाद में या अन्य जगह में हुई है। तो ऐसे करके 200-250 लोग बुद्धिस्ट बने हुए हैं, रिकॉर्डेड सरकार के रिकॉर्ड में। ऐसे ही नहीं बोल दिया 1 लाख लोग इकट्ठा किए और बोलो रे 22 प्रतिज्ञा, हाथ ऊंचा करो, हो गए। अरे 1 लाख क्या 10 लाख बन जाओ, 1 करोड़ बन जाओ, कोई फायदा नहीं। रिकॉर्ड में एक बनेगा, दिखाई देगा, भारत के रिकॉर्ड में दिखाई देगा। गूगल पे सर्च करेंगे कि रिकॉर्ड में कितने बुद्धिस्ट है, वो सही बुद्धिस्ट है, ये भीड़ बुद्धिस्ट नहीं है। तो भीड़ का काम तो कभी कभी भीड़ का काम लेना पड़ता है, लेकिन भीड़ जब बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो तब देखा जाएगा कि ये बौद्धों की भागीदारी कितनी है और बौद्धों की व्यवस्था बौद्ध कैसे लेंगे। चलो, आप तमाम लोगों ने सुना धम्मदेशना,
हो सकता है थोड़ी लंबी हुई। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। ठीक है। गया में कलेक्टर वकील रख वकील के फीस देके सब काम करवाए